So good morning to all the students of class 8 of Pride India Central School and all the students worldwide. So once again happy Independence Day to all of you. I am Engineer Kumar Harshvardhan and today I am taking class on behalf of Pride India Central School, Radham Mahenskut, Khagaria, one of the best schools in the district. So basically today we will be going through the intro part of the chapter Light of your science subject. So basically I would like to tell you that though we have gained the independence, but still we have not attained total independence, which I believe, because still the country is fighting from poverty, the country is fighting from unemployment, the country is fighting from casteism, the country is fighting from fighting due to religious problems, and the country is fighting due to unemployment, the country is fighting due to illiteracy. इन सभी ये सभी प्रॉब्लम हमारे देश में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, द कंट्री इज फाइटिंग अगेंस्ट द करप्ट पॉलिटिशियंस, द करप्शन which it prevails in the politicians and the corruption which prevails in the government servants. तो इन सभी चीज़ों से जो है अभी दुनिया अभी तक जूझ ही रही है. तो मुझे नहीं लगता कि हम अगर ये कहते हैं कि हम पूरी तरह से आज़ाद हैं, नहीं, हमें आज़ादी सिर्फ गौरव से मिली है. हमें आज़ादी सिर्फ गौरव से मिली है. हमें आज़ादी जब गौरव से मिलने के बाद हमारी आज़ादी जो है, इन लोगों ने, इन पॉलिटिशियंस ने, इन अनपढ़ जाहिल पॉलिटिशियंस ने जो है हमारी आज़ादी को पकड़ के रखा हुआ है. क्योंकि ये लोगों को इसलिए नहीं आगे बढ़ने देना चाहते क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये लोग पढ़ लेंगे, अगर ये लोग अच्छा कर लेंगे, तो फिर इनकी दुकानें जो है बंद हो जाएगी. और हमारे समाज में भी कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे गूंस हैं बेसिकली, जो इन लोगों की सहायता करते हैं सिर्फ चंद रुपयों के लिए. और इन लोगों की सहायता करके उन्हें ये लगता है कि वो इनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये भी नहीं होता है. और बल्कि वो दूसरों का, कई सारे दूसरे लोगों का जो है जीवन बर्बाद करते हैं. तो बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि अभी जो है हमें इंडिपेंडेंस तो मिला है, 1947 में हमें आज़ादी तो मिली है, लेकिन ये हमारे लिए कंप्लीट आज़ादी नहीं है. पूर्ण, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण स्वराज, जिसकी मांग कर रहे थे, ये पूर्ण स्वराज बिल्कुल ही नहीं है. क्योंकि अभी भी हमारा देश जो है लाखों ऐसे चीज़ों से जूझ रहा है. जब हमारे देश में देयर विल बी इक्वलिटी अमंग ऑल द पीपल, हर लोगों के बीच में समानांतर होगा, है ना. देयर विल बी इक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, दैट इज इक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, है ना. गरीब और गरीब नहीं होते जाएंगे, अमीर और अमीर नहीं होते जाएंगे. दोनों के बीच में जो है गैप जो है वो बहुत ही बिल्कुल ही ना के बराबर रहेगा. और हमारे देश में शिक्षा जो है पूरी तरह से, हमारा देश शिक्षा में सबसे आगे रहेगा. और सभी को, हर किसी के पास नौकरी होगी, उसकी काबिलियत के अनुसार ही हर किसी के पास नौकरी होगी. तभी जो है हमारा देश पूरी तरह से जो है इंडिपेंडेंट कहलाएगा. मेरा यही मानना है. ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज लाइट. बेसिकली मैं जो आज ये लाइट चैप्टर है, आई विल डिस्कस इट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स, सो दैट इट बिकम्स वेरी मच इजी फॉर यू. मैं इसे क्वेश्चन एंड आंसर्स के तौर पे करूंगा. ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपका इंट्रो पार्ट है कि क्या क्या है, हमें क्या क्या बेसिक चीजें जाननी है लाइट के बारे में. तो पहला अगर मैं सवाल आपसे पूछूं या आपको कहूं कि व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होता है, आप इसका भी नोट बना कर रखेंगे. प्लीज मेक नोट ऑफ इट, है ना. आप इसका भी जो है नोट्स बना के रखेंगे. तो क्या व्हाट इज लाइट, बेसिक अगर आपसे मैं पूछूं, अगर आपसे कोई चलता फिरता कोई इंसान जिसे नॉलेज है, जो पढ़ा लिखा है, आपसे पूछ दे कि व्हाट इज लाइट, तो आप क्या बोलेंगे? सिंपल टर्म्स में, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. व्हाट इज लाइट? सर, लाइट इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना. एंड व्हाट डज इट डू? इट मेक्स थिंग्स विजिबल फॉर अस, है ना. कॉमा, इट मेक्स थिंग्स विजिबल फॉर अस, इट मेक्स थिंग्स विजिबल फॉर अस. हमारे लिए जो क्या करता है, ये हमारे लिए क्या करता है, ये चीजों, इसके कारण ही हम चीजों को देख पाते हैं. क्या अगर लाइट नहीं होता तो क्या आप ये मार्कर को देख पाते? नहीं. क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि इस मार्कर का खुद का कोई लाइट नहीं है. ये मार्कर जो है खुद से कोई भी लाइट ट्रांसमिट नहीं करता है ना. क्योंकि आपको सूर्य की रोशनी आती है, तो उस रोशनी के कारण ही आप इस मार्कर को देख पाते हैं, है ना. अगर मैं इस मार्कर को अंधेरे में रख दूं तो क्या ये अपना खुद का लाइट एमिट करता है कि ये देख पाएंगे? नहीं, क्योंकि इसके पास इसका खुद का लाइट नहीं है. लेकिन अगर जैसे कि अगर आप देखिए एसी के रिमोट को, टीवी के रिमोट को, उसमें रेडियम्स लगे होते हैं. तो अगर मैं उसे रात में अंधेरे में रख दूं तो आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर रेडियम्स होते हैं जो अपने खुद की लाइट ट्रांसमिट करता है.
तो पहला सवाल तो हमारा ये क्लियर हो गया, व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे कि इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, है ना, एंड इट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। फिलहाल आपके लिए ये काफी है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, ये ऊर्जा का एक ऐसा ऊर्जा है जिसके कारण जो है हम वो चीजों को हमें विजिबल बनाता है। अब हम इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाई डू वी नीड लाइट? व्हाई डू वी नीड लाइट, मतलब कि हमें क्यों चाहिए, रोशनी क्यों चाहिए? हमें रोशनी इसलिए चाहिए ताकि हम अपने आसपास सभी चीजों को देख सके, इसलिए चाहिए रोशनी, है ना। अगर मैं अंधेरे में चल रहा हूं, मुझे सामने दिखा नहीं, अगर सामने कोई पेड़ है, अगर कोई ट्री है, पेड़ है, तो क्या होगा? मैं जाके पेड़ से टकरा जाऊंगा। अगर मैं अंधेरे में चल रहा हूं, मुझे मैं यहाँ चलते जा रहा हूँ, यहाँ दीवार है, मुझे अंधेरे में दिखा नहीं, तो मैं क्या होगा? आई विल हिट द वॉल। तो इसलिए क्यों चाहिए? व्हाई डू वी नीड लाइट? वी नीड लाइट, we need light to see things around us, है ना। why do we need light? we need light to see things around us। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। how does light travel? how does light travel, मतलब लाइट किस तरह से ट्रेवल करता है, मतलब चलता है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। फिलहाल तो आपको यही जानना जरूरी है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जब हम हायर फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमें तो उसमें हम पढ़ते हैं कि हम एक फिनोमेना यूज करते हैं जिसको कि हम लाइट को अपने हिसाब से बेंड करते हैं, है ना। बट बेसिकली इफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम, आप अगर 10th क्लास में आगे आप जाओगे, अगर आप 10th क्लास तक पढ़ते हो तो आप ये जानोगे कि अगर लाइट सेम मीडियम में ट्रैवल करता है, मतलब अगर लाइट एयर टू एयर में ट्रैवल करता है, हवा में ही, हवा से हवा में चलता है, या फिर वाटर टू वाटर में ट्रैवल करता है, पानी से पानी में चलता है, तो क्या करता है? लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन अनटिल अनलेस कि वो हवा से पानी में न जा रहा हो या पानी से हवा में न जा रहा हो। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो है उसका मीडियम चेंज हो जाता है। ये आप क्लास 10th में जब आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे। तो बेसिकली अभी आपको यही जानना जरूरी है, हाउ डज लाइट ट्रेवल्स? Light always travels in a straight line. Light always travels in a straight line. Light always travels in a straight line. That is, medium should be the same. Be the same. That is, light always travels in a straight line. Light जो हमेशा सीधे ही चलता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंपल ये सब क्वेश्चंस हैं जो आपको अगर कोई भी पूछे तो आपको ये आना चाहिए। ये नहीं कि ये सब मुझे सर ने बताया नहीं, ये सब चीज तो बिल्कुल अद्भुत है मेरे लिए, अनोखा है, मैंने कभी सुना नहीं है, ये सब तो कभी सुन लिए नहीं छे कि नहीं छे कर भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? कोई भी चीज एक जगह पे जाके वापस आती है, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? कोई भी चीज एक जगह पे जाके वापस आती है, इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या होता है रिफ्लेक्शन? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द BOUNCING, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट into the same medium the bouncing back of light into the same medium after it falls on the surface, after it falls on a surface is called as reflection of light. What is reflection of light? Very important question, कोई आपसे पूछे कि चलो अच्छा आपने साइंस पढ़ा है तो आप मुझे बताओ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सिंपल मतलब यही है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। मान लीजिए यहाँ से रोशनी आ रही है, कई जगहों से रोशनी आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, नीचे से आ रही है, फिर ऐसे आ रही है, कई जगह से रोशनी आ रही है। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर इन द सेम मीडियम आफ्टर इट फॉल्स ऑन, मतलब लाइट यहाँ गिरी फिर ये आपकी आंखों तक पहुंचती है। मतलब मैं इस बोर्ड को कैसे देख पा रहा हूँ? लाइट आ रही है, सूर्य की रोशनी आ रही है, वहां से किरणें आ रही है, सूर्य का रोशनी आ रहा है, वो लाइट इस पे गिरता है, ये जो है मेरे आंखों पे जाता है,
ये लाइट वहां से आ रहा है, ये इस पे गिर रहा है, ये मेरी आंखों पे जा रहा है और तभी मुझे ये चीज विजिबल होती है, तभी मैं इस और इसका इमेज जो है मेरे रेटिना पे बनता है, क्योंकि जब लाइट यहाँ आती है इस बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे गिर रही है, व्हाइट बोर्ड से ये लाइट मेरी आंखों में जा रही है, रेटिना पे गिर रही है ना, वहां एक इमेज बनता है और वो जो इमेज है वो इसका इमेज बनता है, क्योंकि लाइट इस पे गिर रही थी, तभी हम इस चीज को देख पाते हैं। सो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर इट फॉल्स ऑन द सरफेस, और सेम मीडियम इसलिए क्योंकि अभी मैं भी हवा इसी मीडियम में हूं जहां हवा प्रेजेंट है और ये भी उसी मीडियम में जहां पे हवा प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ मिरर। व्हाट इज अ मिरर, मिरर क्या होता है? सबके घर में है मिरर, क्या होता है उसका बैक साइड जो है वो पॉलिश होता है, तो क्या होता है, द सरफेस विच सेंड्स बैक द लाइट फॉलिंग ऑन इट इनटू द सेम मीडियम, है ना, द सरफेस which sends back the light falling on it into the same medium, है ना, the surface which sends back the light falling on it into the same medium, मतलब सिंपल अगर भाषा में हिंदी में सरफेस एक ऐसी सतह, द सरफेस विच सेंड्स बैक द लाइट, मतलब जब उस पे रोशनी पड़ती है तो क्या वो वापस उसे भेजता है कहां पे, इनटू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में, मतलब हवा है तो हवा में, पानी में है तो पानी में, इज कॉल्ड एज अ मिरर। दूसरा पॉइंट क्या होगा, द बैक साइड ऑफ द मिरर, द बैक साइड ऑफ द बैक साइड ऑफ द मिरर इज सिल्वर और एल्यूमिनियम पॉलिश्ड। सिल्वर होता है या तो फिर एल्यूमिनियम होता है ना। आजकल लोग एल्यूमिनियम यूज करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करते हैं क्योंकि सिल्वर जो है, सिल्वर बहुत महंगा होता है, सिल्वर पॉलिश, इसलिए लोग क्या करते हैं एल्यूमिनियम पॉलिश करते हैं, क्योंकि वो भी उतना ही बेहतर काम करता है जितना कि सिल्वर करता है। इसलिए द बैक साइड ऑफ द मिरर इज सिल्वर। आपका अपने घर में देखिएगा कभी, आजकल तो प्लास्टिक के मिरर आते हैं, पीछे का प्लास्टिक उसका निकाल दिया, देखिएगा उसके पीछे जो है उसके पिछली सतह में आप देखिएगा सिल्वर का पॉलिश रहता है और उसके ऊपर से रेड कलर का पॉलिश रहता है। तो पिछली जो सतह होती है, जैसे पिछला भाग है ये, तो यहाँ पे सिल्वर पॉलिश रहेगा और सिल्वर के ऊपर रेड रंग का पॉलिश लगा रहेगा। तो अगर आप इस नाखून से ऐसे कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि उस रेड के नीचे जो है सिल्वर रंग का पॉलिश, क्योंकि सिल्वर जो है सिल्वर पॉलिश इसलिए करते हैं क्योंकि वो सबसे बेस्ट क्या करता है, लाइट को जो है रिफ्लेक्ट करने में वो सहायक बनता है, सबसे बेस्ट जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करने में वो सहायता करता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पीछे जो है सिल्वर या एल्यूमिनियम पॉलिश करते हैं, बिकॉज एल्यूमिनियम इज आल्सो द सेम कलर एज सिल्वर, एल्यूमिनियम, एंड देन उसके ऊपर क्या करते हैं, उसको उस कोटिंग को बचाने के लिए हम उससे रेड कलर से पेंट करते हैं। ठीक है, तो इट द बैक साइड ऑफ द मिरर इज सिल्वर पॉलिश, और क्योंकि वो बहुत ही स्मूथ रहता है बहुत ही सॉरी, और क्योंकि वो बहुत ही स्मूथ रहता है, उसका सरफेस जो है बहुत ही इवन रहता है, कोई भी रफनेस नहीं है ना, तो उसमें क्या होता है वो लाइट को जो है पूरी तरह से रिफ्लेक्ट बैक करता है। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया, उसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि व्हाट इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है ओपेक, क्या होता है ओपेक ऑब्जेक्ट्स? दीज आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या लाइट इस तरफ से इस तरफ पास होगी? नहीं होगी। अगर लाइट आ रही है मान लीजिए, तो लाइट यहां पे गिर रही है, तो क्या लाइट को ये अलाउ करेगा कि इस तरफ पास होने के लिए? नहीं, क्योंकि यहीं पे लाइट का जो रास्ता है वो रोक लेगा। यहीं पे वो जो है किरणों, सूर्य की किरणें गिर रही है या फिर लाइट आ रही है, इस पे रोशनी आ रही है, तो वो इसे यहीं रोक लेगा, इसे जो है इससे आगे नहीं जाने देगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। दूसरा क्या है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब ऐसी चीजें जिससे कि लाइट पूरी तरह से पास कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में मैंने जैसे आपको अभी बताया मिरर सॉरी मिरर नहीं होगा इसमें,
ट्रांसपेरेंट मतलब कि जो पूरी तरह से लाइट को अपनी तरफ से जाने दे। फॉर एग्जांपल ग्लास, पीने वाली ग्लास आती है आपके घर में, आप देखते हैं, आप इस तरफ से उस तरफ देख सकते हैं, उस तरफ से इस तरफ देख सकते हैं, राइट से लेफ्ट देख सकते हैं, लेफ्ट से राइट देख सकते हैं, है ना। तो उसके चारों तरफ आप देख सकते हो। तो क्या वो ग्लास क्या है, तो क्या करता है वो अपनी तरफ, वो जो है लाइट को पूरी तरह से पास होने दे रहा है अपनी ओर से। वो क्या कर रहा है, अपनी तरफ से लाइट को पूरी तरह से पास होने दे रहा है। आप घर में देखिएगा, आपके घर में शीशे की ग्लास होगी, कांच का ग्लास होगा, क्या करता है वो लाइट को पूरी तरह से लागू करता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और तीसरा क्या है, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो लाइट को अलाउ तो करता है लेकिन पूरी तरह से अलाउ नहीं करता है लाइट को पास होने। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पॉन्ड में जाइएगा या फिर किसी ऐसी जगह पे जाइएगा जहां पे लोग मछली वगैरह मारते हैं, तो छोटा सा एक पॉन्ड सा बना रहता है, तालाब सा बना रहता है, वहां पे अगर आप अपने चेहरे को देखिएगा या फिर कुछ भी चीज देखिएगा या फिर उसके अंदर झांकने की कोशिश कीजिएगा, तो क्या होगा, थोड़ी दूर तक तो आपको ठीक है समझ में आएगा, लेकिन उसके ज्यादा गहराई के बाद आपको चीजें नजर नहीं आएंगी। तो ये ऐसी जगह है, ये ऐसी ऑब्जेक्ट्स है विच अलाउ द लाइट टू पार्शियली पास थ्रू इट, मतलब अलाउ तो करता है लाइट को पास होने के लिए अपनी तरफ से, लेकिन पूरी तरह से लाइट जो है, पूरी तरह जिस तरह से ग्लास में जो है पारदर्शी, फॉर एग्जांपल आपकी जो गाड़ी की विंडशील्ड होती है, कार का, बस का, जीप का, ट्रक का, जो गाड़ी का व्हीकल्स का विंडशील्ड होता है, विंडशील्ड मतलब जो आगे की मिरर होती है या फिर जो पीछे का जो बड़ा सा मिरर होता है, उसमें क्या होता है ग्लास होता है, तो उससे आप बिल्कुल आर पार देख सकते हैं। तभी आप गाड़ी चलाते हैं, आप अंदर बैठते हैं, आर पार आपको बाहर पूरी क्लियरली दिखता है, तो आप गाड़ी चलाते हैं। तो क्या वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जो पूरी तरह से लाइट को पास होने का अलाउ करता है, जो पूरी तरह से लाइट को पास होने के लिए अलाउ करता है कि वो पूरी तरह से इस पार से उस पार जा सके। लेकिन इसमें क्या होता है ट्रांसल्यूसेंट में, कि वो लाइट को अलाउ तो करता है लेकिन वो 100% लाइट को जो है अपनी तरफ से पास होने के लिए अलाउ नहीं करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम समझ में आ गया व्हाट इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इज लाइट अ मैटर। ये ध्यान से देखिएगा, इज लाइट अ मैटर, क्या लाइट मैटर है। काफी सारी जगहों पे ये बताया नहीं जाता है, जबकि ये बताना चाहिए बच्चों को कि ये सब सवाल बेसिकली क्योंकि ये किताब में दिए नहीं रहते हैं, तो लोग उतना क्यों बेवजह उतना अपना समय बर्बाद करें और उसमें उन्हें लगता है क्यों हम जाके उतना छानबीन करें और ये बताएं क्या होता है। क्या लाइट एक मैटर है। मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होता है लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेयरएज मैटर्स क्या होते हैं, मैटर्स कंसिस्ट ऑफ electrons, atoms, basically matters क्या होता है, atoms which consist of electrons, protons and neutrons। ये आप पढ़ेंगे जाके आगे क्लास में कि इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जबकि लाइट जो क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इज लाइट अ मैटर, नो, लाइट इज नॉट अ मैटर। नहीं, लाइट जो है मैटर नहीं होता है, बिकॉज अगर आप लाइट को देखेंगे तो लाइट क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। व्हाट इज लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बेसिकली अगर आप और डीप में जाना चाहेंगे, पता करना चाहेंगे, तो आप जैसे हाई क्लास में पढ़ेंगे, कॉलेजेस में जाके पढ़ते हैं लोग, फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो क्या है लाइट, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स। लाइट में क्या होता है, फोटोन्स, है ना, जबकि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, है ना। ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में भी ये पता है, हमें पता चला है क्या कि डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन बाद में फिर पता चला ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कि उनमें क्या क्या गलतियां थी उनके थ्योरी में, तो पता चला कि एटम्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो मैटर्स इसी से बने रहते हैं। वेयरएज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स नॉट प्रोटॉन्स, दिस इज फोटॉन्स। ठीक है, तो लाइट इज नॉट अ मैटर इज द राइट आंसर फॉर दिस। लाइट जो है मैटर नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी लोगों से अगर आप पूछिएगा, काफी स्कूल के बच्चों से, तो बहुत ही मुश्किल होगा उन्हें बताना, क्योंकि उन्हें नहीं बताया जाता है स्कूल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमें कि स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट।
व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, है ना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम c से दिखाते हैं। एंड स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि ये न्यूटन ने ऐसा किया था, स्पीड ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय c। पहले हम इसे v से दिखाते थे, पहले इसे हम v से दिखाते थे, लेकिन फिर बाद में क्या है, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने, जो सबसे बड़े आज तक के साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने इसे c से दर्शाना किया। शुरू कर तो हम लिखते हैं c इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बेसिकली अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये तो हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, ये हो गया आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एयर के बदले में, तो लगभग एक ही होता है, मुश्किल से ही कोई फर्क होता है। स्पीड ऑफ लाइट एयर और वैक्यूम में दोनों में लगभग एक ही होता है, शायद ही कोई फर्क उसमें नहीं होता है। और अगर कोई पूछे कि सबसे फास्टेस्ट दुनिया में चीज क्या है, तो वो स्पीड ऑफ लाइट ही है जो सबसे फास्टेस्ट है दुनिया में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इस स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड एयर द सेम, जो मैंने आपको बताया है ना, इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर द सेम, है ना, इज स्पीड ऑफ light in vacuum and air the same, तो इसका आंसर होगा यस, ऑलमोस्ट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड एयर इज द सेम, यस, ऑलमोस्ट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड एयर इज द सेम, ठीक है। तो ये बेसिक जो चीजें हैं आपको लाइट के बारे में जाननी चाहिए, या किसी को भी जाननी चाहिए जो इंसान पढ़ रहा है, या फिर जो इंसान को इच्छा है पढ़ने की, जो जिस इंसान को जिज्ञासा है जानने की दुनिया में ये जो अद्भुत चीज़ें हैं ये कैसे होती है। ये इसलिए नहीं होता है कि किसी ने कह दिया और हो रहा है, कि जैसे हमारी प्रथाएं चल रही हैं, पुरानी प्रथाएं, किसी ने कह दिया तो उसी को लोग मान रहे हैं। पहले सती सिस्टम को मानते थे, अब दहेज प्रथा को मान रहे हैं, मतलब क्योंकि किसी ने कहा है, ये है ना। उस समय किसी अनपढ़ गंवार लोगों ने समाज में ये सब चीज़ बनाई थी और आज तक वो चल रहा है। ये इस तरह से नहीं होता है। ये किस तरह से होता है? ये इस तरह से होता है क्योंकि इन सभी चीज़ों को हमारे साइंटिस्ट ने या फिर दूसरे देशों के साइंटिस्ट ने इसे सिद्ध करके हमें सामने दिखाया है कि ये इस तरह से हो रहा है। और अगर उसे 100 साल पहले अगर किया गया है तो वो आज भी उतना ही वैलिड है, और 100 साल बाद आने वाले 100 सालों में भी वो उतना ही वैलिड होगा, मतलब वो उतना ही सही होगा, है ना। लेकिन जो गलत चीजें की गई, जैसे कि सती सिस्टम, डाउडी प्रथा, ये सब को तो हम धीरे धीरे हटा रहे हैं क्योंकि ये गलत है, इसलिए तो इसको हटा दें। लेकिन कोई ये तो नहीं बोल रहा है कि व्हाट इज लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नहीं सर, ये गलत है, लाइट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कुछ और ही है सर। ये किसने कह दिया सर? बिल्कुल बकवास है, वाहियात चीज है ये, ऐसा तो कोई नहीं कह रहा है ना। तो बेसिकली साइंस जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और अगर आप इसे थोड़ा मन लगा के ध्यान से पढ़ना चाहेंगे तो बहुत ही आपको रोचक चीजें, आपको बहुत सारी, आपको खुद में एक अलग सा जिज्ञासा होगा। आपको लगेगा कि अच्छा ये कैसे हुआ, अच्छा फिर ये कैसे हो गया, अच्छा फिर सर ये कैसे हो रहा है ना। और इन सभी का जो है तथ्य है, इन सभी का जो है तर्क है यहाँ पे, और इन सभी चीज़ों का जो है एक प्रूफ है यहाँ पे जो हमें साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। सो आज के लिए क्लास के लिए इतना ही। इंडिपेंडेंस डे के दिन आपको क्लास ले रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि लोग अमूमन छुट्टियाँ लेते हैं इन सब चीज़ों पे, लेकिन मैं ये ऐसा मानता हूँ कि नहीं, छुट्टी तो अगर जीवन मिला है तो इसमें छुट्टी का कोई जगह नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए, निरंतर काम करते रहना चाहिए, ताकि देश दुनिया आगे बढ़ता रहे। अगर हम आगे बढ़ेंगे, इस देश का हर एक नागरिक आगे बढ़ेगा, तो फिर ये देश भी आगे बढ़ेगा। सो thank you so much to all the students for listening to me patiently, and I will be signing off for today. I am Engineer Kumar Harshvardhan, and I have been taking class of science on behalf of Pride India Central School, Rajdham Khagaiya. Thank you so much for patiently listening to me. Stay at home, be safe, and take care of your elder ones, also the younger ones, and also the people who are very old in your family. Thank you so much, and use all the precautions which are required to prevent COVID-19. Thank you so much once again from Pride India Central School, Rajdham Khagaiya. Thank you so much.